जय माता दी दोस्तों। तो आज मेरे घर खिलाई जा रही है पिन्नी। सभी लोग जानते होंगे पिन्नी क्या होती है। जिनके घरों में मम्मियाँ पिन्नी खिलाती होंगी या वो खुद भी पिन्नी खिलाती होंगी तो वो सब जानती होंगी। ये नौ देवी में खिलाई जाती है पिन्नी। और यहाँ पे हो चुका है नाश्ता तैयार और ये है पिन्नी का मेन प्रसाद जो कि हम सबको खाना होता है। और यहाँ पे चाय रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे सब एक एक करके संकटा मैया जी की पूजा करेंगे। संकटा मैया जी की पूजा की जाती है पिन्नी में। जिसके घर सबसे जो पिन्नी खिलाता है वो सबसे पहले पूजा करता है। उसके बाद सब एक एक करके जो भी लेडीज पिन्नी खाने आती हैं वो एक एक करके पूजा करती हैं और अपनी मनोकामना मांगती हैं। संकटा मैया सबके संकट हर लेती हैं, ऐसा सुना जाता है और ऐसा होता भी है। बस यहाँ पे सबने एक एक करके संकटा मैया जी की पूजा की। सबने अपनी अपनी मनोकामना मांगी संकटा मैया से। दोस्तों ये वाली जो पिन्नी होती है ना, ये ज़्यादातर सुहागन लेडीज़ ही खिलाई जाती हैं इसमें। और टोटल 9 कन्या या फिर 9 सुहागन लेडीज़ करी जाती हैं। अगर 8 सुहागन लेडीज़ करो और 1 कन्या खिलाई जाती है। तो यहाँ पे कन्या में मेरी बेटी यहाँ पे थी और बाकी सारी लेडीज़ थी जो कि शादीशुदा थी। बस यहाँ पे मम्मी ने सबको प्रसाद बांटा और फिर खुद खाया। कि इस प्रसाद को ना बिल्कुल चुपचाप से खाना होता है, बिल्कुल बात नहीं कर सकते इसमें। और हाँ, पूरा प्रसाद आपको ख़त्म करना होता है, आपको उसको छोड़ना नहीं होता। तो बस यहाँ आपने मतलब सबने चुपचाप बिल्कुल शांति से बैठ के वो प्रसाद फिनिश किया अपना। इसमें जो प्रसाद होता है वो मावे का होता है, यानी कि खोए का होता है। इसमें कुछ लेडीज़ होती हैं वो लड्डू खिलाती हैं और कुछ लोग उसको रबड़ी की तरह बना कर दे देते हैं। बस यहाँ पे सबने अपना प्रसाद फिनिश किया। अब आती है बारी कीर्तन होने की, भजन होने की। मतलब ऐसा लोग करते हैं, ऐसा सबके यहाँ मैंने भी देखा है, मेरी मम्मी ने भी देखा है कि जब पिन्नी खिलाई जाती है तो उसके बाद भजन कीर्तन होते हैं घर में। तो बस यहाँ पे सब अपनी कीर्तन की तैयारी कर रहे थे, भजन की तैयारी कर रहे थे, माता के गीत गाए जाने थे यहाँ पे। उससे पहले सबको नाश्ता कराया क्योंकि सबका फास्ट था। पिन्नी खाने से पहले कोई कुछ भी नहीं खाता है। बहुत से लोग तो चाय और पानी पी लेते हैं, बट कुछ लेडीज़ होती हैं जो कुछ भी नहीं खाती हैं, पिन्नी खाने के बाद ही सब कुछ खाती हैं। तो ज़्यादातर सबके व्रत थे, तो सबको जो भी नाश्ते का व्रत का सामान था, जैसे पीनट्स थे और मखाने थे और लड्डू फ्रूट्स वगैरह थे, वो दिए गए। सबने नाश्ता किया आराम से बैठ के और कुछ गॉसिप की, कुछ गपशप की। क्योंकि यही एक टाइम होता है जब औरतें मिलती हैं आपस में और अपनी अपनी बातें शेयर करती हैं, अपने अपने घरों की बातें शेयर करती हैं और अपनी नवरात्रि का एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। बस यहाँ पे सबने अपना अपना नाश्ता फिनिश किया। उसके बाद सबने यहाँ पे चाय दी गई क्योंकि व्रत था सबका, तो इसलिए चाय ग्लास में दी गई थी सबको। क्योंकि कप में अवॉइड करते हैं बहुत से लोग पीना और हम भी नहीं पीते हैं, तो फिर हमने दिया भी नहीं किसी को। सबको ग्लास में यहाँ पे चाय दी गई। सबने आराम से इत्मीनान से बैठ के चाय पी, अपना नाश्ता पिया, हंसी ठिठोली की, सबने बातें की एक दूसरे से। और गाइस ऐसा मतलब पूजा पाठ वाला माहौल होता है ना घर में, तो बहुत मन लगता है, एक अलग ही वाइब होती है। और खासकर जब ये कीर्तन भजन होते हैं या फिर हवन पूजा पाठ होता है। और 9 दुर्गों की तो बात ही अलग होती है। 9 देवी के जो 9 दिन होते हैं वो पता ही नहीं चलते कब निकल जाते हैं और अलग ही वाइब होती है घर में, अलग ही माहौल होता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से सबने अपना अपना नाश्ता फिनिश करे थे। वो देखो मेरी बेटी ऊपर बैठ के गई थी, इसने भी कुछ नहीं खाया था गाइज। मुझे यकीन नहीं था कि इतना टाइम तक रुक जाएगी। इसने भी कुछ नहीं खाया और इसने अपना सब कुछ मतलब अच्छे से पिन्नी खाई और इसके बाद ही इसने नाश्ता किया था। उससे पहले इसको कुछ भी नहीं दिया था। मम्मी ने कहा था खिला दो, लेकिन मैंने नहीं खिलाया। मैं कहा अगर पूजा पाठ में बैठ रही है तो फिर नहीं खिलाना चाहिए। तो बस मैंने नहीं खिलाया इसको और इसने आराम से बैठ के सबके साथ पिन्नी फिनिश की और बहुत चुपचाप रह के पिन्नी फिनिश की। ये सबसे मेन बात थी कि चुप रह के इसने अपना जो भी पूजा थी पिन्नी की वो पूरी की। बस यहाँ पे सबने अपना नाश्ता करे थे। अब शुरू हो गए थे भजन कीर्तन। गाइस बहुत एनर्जी चाहिए ये भजन कीर्तन और ढोलक बजाने में। और हेड्स ऑफ है आंटियों को, इन लेडीज़ों को जो कि ये सब करती हैं। आई थिंक ये हमारी लास्ट जनरेशन होगी जो इस टाइप की चीज़ें हमारे घर में 9 देवी में देखने को मिल रही हैं। हम लोगों को तो आते ही नहीं है या ढोलक बजानी नहीं आती, बस मोबाइल पे ही चला सकते हैं गाने। और ये चीज़ भी ना मतलब ये भी अलग ही एक्सपीरियंस होता है देखने का और बहुत अच्छा लगता है। घर में ये सभी चीज़ें होती है, ढोलक बजती है, औरतें अपना गीत गाती हैं, माता रानी के भजन गाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे सबने भजन कीर्तन किए, सबने बहुत अच्छे माता रानी के भजन गाए थे, बहुत अच्छे गीत गाए थे। एक आध गीत मैंने भी गाया था भगवान मोबाइल में से देख के और बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये जो चीज़ें होती हैं ना घर में, ये बहुत अच्छी लगती हैं। सबने मतलब एक अलग ही वाइब होती है और माता रानी के दरबार में ये सब चीज़ें करो, बहुत अच्छा लगता है। बस माता रानी संकट मैया सबकी इच्छा पूरी करे, सबके संकट हर ले, इसी कामना के साथ हमारे घर में पिन्नी रखी गई थी। सब मेरी मम्मा ने पिन्नी खिलाई थी और बस ये 9 देवी इसी तरीके से हंसते खेलते सबके घरों में आए। माता रानी सबको खुशियाँ दे, सबकी इच्छाएं पूरी करें। बस सबने बहुत अच्छे से कीर्तन किया, भजन किया और
सबने बहुत एंजॉय किया था माता रानी का भजन कीर्तन। पिन्नी मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी, मैंने कभी नहीं खाई इससे पहले पिन्नी, मतलब हाँ मैंने एक बार खाई थी, ये मेरा सेकंड टाइम था, सॉरी, तो सेकंड टाइम खाई थी मैंने। और मेरे घर में मेरी मम्मा ने फर्स्ट टाइम खिलाई थी, तो उन्होंने जैसे जैसे उनको बताया गया था उन्होंने वैसे वैसे किया, पर बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत आराम से हो गया, इस बात की बहुत खुशी थी। बस ऐसे ही हर साल माता रानी मौका दे ये सब करने का, और बहुत खुशी से बहुत अच्छे से सब ये करें। और मैं तो चाहती हूँ कि मतलब जो जो इस चीज़ को, इस काम को करता है वो बहुत फले फूले, बहुत आगे बढ़े और हमेशा हमेशा अच्छे से ये चीज़ें करें। आई थिंक सब लोग जानते ही होंगे पिन्नी क्या होता है, क्योंकि गांव में बहुत कम खिलाई जाती है, लेकिन शहरों में ज़्यादातर पिन्नी खिलाई जाती हैं। तो सबको पता ही होगा, किसी की मम्मी खिलाती होंगी, किसी की भाभी खिलाती होंगी, या कोई मेरे जो व्यूवर्स हैं उनमें से कोई खुद भी खिलाता होगा पिन्नी, या किसी के घर में भी खिलाई जाती होंगी, किसी की सास खिलाती होंगी, किसी की माँ खिलाती होंगी, किसी की भाभी खिलाती होंगी, या वो खुद भी खिलाता होगा। तो बस यहाँ पे सबने भजन कीर्तन किया। भजन कीर्तन करने के बाद सबको प्रसाद भी दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना वो मेहंदी हो रही थी माता रानी की, तो मेहंदी जब होती है तो माता रानी को मेहंदी लगाई भी जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना शादी होती है, मेहंदी फंक्शन होता है, तो उसमें सबको मेहंदी लगाई जाती है। तो यहाँ पे माता रानी की मेहंदी लगाई गई थी, कान्हा जी को भी मेहंदी लगाई थी, सारे भगवान जी को जितने भी थे सबको मेहंदी लगाई थी एक एक करके, ताकि मेहंदी वाला फील आ जाए। और यहाँ पे सबको प्रसाद दिया, क्योंकि भजन कीर्तन खत्म हो गया था, सबको अपने घर जाना था, तो यहाँ पे प्रसाद भी दिया जाता है। प्रसाद दे के ही सबको विदा करते हैं आपके अपने घर से। और यहाँ पे सब बस अपने अपने घर चले गए थे, और बहुत अच्छा लगा ये सब होके, बहुत अच्छा लगा। मतलब अलग ही वाइब आता है यार, मतलब इस टाइम पे ना अलग ही वाइब आती है नौ देवी में। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा सुकून वाला एंजॉय कर रहे थे, और बहुत अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया। और बस यहाँ पे हम जय माता दी की नारे जयकारे लगा रहे थे। और ये थी मेरी छुटकी, इसको पिन्नी में मिली थी एक क्लिप्स, जो कि इसने तुरंत ही पहन ली। अब यहाँ पे मौसी और तेजल दोनों मस्ती कर रहे थे, ढोलक बजा के, ढोलक बजानी आती नहीं है ऐसे, बस ऐसे ही बजा रही थी, और यहाँ पे डांस कर रही थी। बस सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया था। उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो हमारी मैट थी इनको हटा के रखे थे, साफ सफाई कर रहे थे। और गाइज मतलब मैं कर रही थी तो मेरी बेटी आ गई, मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगी। यार लड़कियाँ ना सच में बहुत ही अच्छी होती है, मतलब बचपन से ही इतना हेल्पफुल नेचर होता है उनको पता होता है आगे जाके करना भी हमको यही है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। बाय बाय, जय माता दी।